प्रेम अंधा होता है। एक लड़का था, उसका नाम गिरीश था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रह रहा था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी अच्छे पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब गिरीश अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की, जिसका नाम कल्याणी था, उसको गिरीश से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक गिरीश को देखती रही। कुछ देर बाद कल्याणी वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक गिरीश कल्याणी को खोजता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन नियति ने कल्याणी से गिरीश को मिला दिया। कल्याणी गिरीश के घर काम की तलाश में आई थी। गिरीश ने कल्याणी को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब कल्याणी गिरीश को मिलने आई थी तो उस समय गिरीश ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पाए थे, जिससे कल्याणी को लगा था गिरीश गूंगा है। गिरीश भी जान गया था कि कल्याणी उसे गूंगा समझती है। इसके साथ साथ कल्याणी समझ गई थी कि यह गिरीश इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी गिरीश कल्याणी के पास जाता था तो गूंगा बनकर जाता था। धीरे धीरे वो कल्याणी गिरीश पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे गिरीश के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर कल्याणी एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। कल्याणी के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। कल्याणी को उसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे कल्याणी उसके खाने पीने का पैसा दे। कल्याणी का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। गिरीश के एक खांसी पर कल्याणी दौड़े गिरीश के पास पहुंच जाती थी। अब गिरीश भी समझ गया था कि कल्याणी को उससे प्रेम हो गया है। गिरीश भी बहुत ज़्यादा कल्याणी से प्रेम करता था। उसने पहले कल्याणी के बारे में सब कुछ पता किया। बाद में वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिन रात रोने लगा। कल्याणी अपने सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने को कहती। एक दिन सुबह कल्याणी को पता चला कि गिरीश हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उसने देखा कि गिरीश बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब कल्याणी डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि गिरीश अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस कल्याणी को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। तुम मेरे घर से मैनेजर से पैसे के लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद कल्याणी के आंखों में आंसू भर आए। वे दौड़ते हुए मंदिर गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक गिरीश बोलने नहीं लगता तब तक वो कुछ नहीं खाएंगी, भले ही वो मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर ने भी गिरीश का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली। अब गिरीश बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो गया। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद कल्याणी ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त नहीं आ सकी। अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखी जाए तो वह गिर जाती है, पर फिर भी कल्याणी हमेशा गिरीश से प्रेम और देखभाल करती रही। गाइज, अगर आपको ये प्रेम कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।